गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक विथ डी कुमार। आइए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन में आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव का एरर देखा और आज वर्ब बेस्ड एरर है। मतलब कि विगत 10 सालों में जो वर्ब बेस्ड एरर आया है, चाहे वो सेक्शन ऑफिसर या ऑडिटर या स्टेनोग्राफर या एमटीएस, एसएससी, जीडी या सीजीएल का क्वेश्चन हो, वो सब हम लोग देख रहे हैं 1 बाय 1। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, नो एरर, सेक्शन ऑफिसर 1997। मतलब फिर से एक बार रिवाइंड कीजिए। बोल रहा है क्या? द न्यू टैक्सेशन रेट्स, नया करों के दर, नया कर का दर जो है अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, वो सरकार के द्वारा घोषणा किया गया। आर बाउंड टू इफेक्ट, यही गलत है। टू इफेक्ट प्रभाव डालना का होता है अफेक्ट, टू AFFECT, वो अफेक्ट माने प्रभाव डालना। ई इफेक्ट तो नाउन है, इसका मतलब प्रभाव होता है। तो टू के बाद V1 आता है, तो वर्ब के रूप में इफेक्ट गलत है, सही है अफेक्ट, AFFECT। ये स्पेलिंग हो जाएगा यहाँ पर। यानी एरर किस में है? 3 में, 1 का 3। दूसरा नंबर क्वेश्चन प्लीज कॉमन। फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, नो एरर। देखिए ये भी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड, देखो बात को समझो। आप पॉलिटी भी पढ़ते होगे, तब प्रधानमंत्री या जो भी मेन होता है उसको अपॉइंट किया जाता है। तो मेन पद को अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ तो सिंपल बात कह रहा है, तो फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज नहीं होगा। फीमेल्स आर नॉट अलाउड इन आवर कॉलेज हो जाएगा। कॉलेज को मतलब कॉलेज में महिला प्रवेश वर्जित है, यानी अलाउ नहीं है। यहाँ पॉइंट की जगह कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्टेड दे दीजिए या नॉट अलाउड दे दीजिए तो चलेगा। ए पॉइंट दे रहे हैं तो ये गलत हो जा रहा है कॉन्टेक्स्ट सेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पॉइंट की जगह अलाउड कर दीजिए, अलाउड सही होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आइए प्लीज कॉमन। द फायरमैन वोर इनफ्लेमेबल क्लोथिंग फॉर प्रोटेक्शन, नो एरर, टैक्स असिस्टेंट 2005। फिर से देखिए, द फायरमैन वोर, वियर वोर वोर्न, तो वियर का मतलब पहनना होता है, तो ये V2 है। तो कह रहा है कि फायरमैन यानी अग्निशामक, अग्नि बुझाने वाले आदमी जो है वो पहना। इनफ्लेमेबल क्लोथिंग, यही तो गलत है, इनफ्लेमेबल नहीं होगा। देखिए बात को समझिए। फायरमैन जो आता है वो एक जैकेट पहनता है ताकि उसमें आग या ज्वाला का जो झोंका होता है आग का, वो मतलब झुलसे नहीं। एक जैकेट कवच, सुरक्षा कवच के रूप में। तो वो ज्वलनशील थोड़ी पहनेगा, वो अज्वलनशील पहनेगा। यहाँ नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए। इनफ्लेमेबल का मतलब अति ज्वलनशील, तो अति ज्वलनशील पहनेगा जैकेट वो, कि आग से नहीं, आग बुझाने वाला जो आएगा जहां आग लगता है वहां एक जैकेट सुरक्षा कवच पहनता है जो आग से न मतलब जले जैकेट, तो उसको नॉन फ्लेमेबल बोलेंगे। इनफ्लेमेबल कहना गलत है, यानी 3 का एरर 2। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे आइए। आई मस्ट कम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स एंड योर इम्पिकेबल बिहेवियर्स, नो एरर, टैक्स असिस्टेंट 2005। देखिए आई मस्ट कम्प्लीमेंट यू, मुझे अवश्य ही आपको तारीफ करना चाहिए। तो कम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पूरक होता है, कंप्लीट से बना है कम्प्लीमेंट। तो यहाँ तारीफ के रूप में तारीफ करना का वर्ब जो होता है COMPLI होता है, PLE नहीं होता है। ये कम्प्लीमेंट का मतलब पूरक हो जाएगा। हमको कॉन्टेक्स्ट के अनुसार चाहिए तारीफ करना, तो वो कम्प्लीमेंट COMPLIEMENTN, PLI होना चाहिए, ई है, यानी एरर इसी में है। तो 4 का 1। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे आओ प्लीज कॉमन बाबू। ऐसे एरर बनता है। चलिए, द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेज, नो एरर, ऑडिटर 2006। अब इसमें आपको क्या है, मतलब इसमें आप क्या करना चाहोगे? द वैल्यू ऑफ द डॉलर यानी डॉलर का जो वैल्यू है, कीमत, डिक्लाइंस वो गिरा, एज द रेट पर, ऑफ इन्फ्लेशन यानी इन्फ्लेशन माने मुद्रास्फीति, रेजेज, यहाँ रेजेज नहीं होगा। ये रेज का मतलब किसी भी मुद्दा को बढ़ा देना, जैसे V1 V2 V3 याद करना बहुत जरूरी है।
वो तो नेसेसरी ही है कि हम जानते हैं कि आप याद कर चुके होंगे, फिर भी यहाँ देखिए छोटी छोटी त्रुटि आ रहा है। जिससे आप सुनते होंगे कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो राइज का मतलब पहले थोड़ा सा सूर्य था, अब बड़ा हुआ, अब बड़ा हुआ, अब बड़ा हुआ। तो वहाँ राइजेज का मतलब उदय होना, मतलब बढ़ना। ई रेस का मतलब RAISE, इसका मतलब मुद्दा को उठाना, किसी बात को उठाना, तो ये रेज हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू के बात कर रहा है, डिक्लाइंस किया है लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन के बाद वैल्यू जो है तो वो रेंज कहीं ना कहीं पकड़ रहा है। तो यहाँ राइजेज स्पेलिंग सही होगा RISES, RAISES कहना गलत होगा। ये राइज का मतलब मुद्दा उठाना, यहाँ वैल्यू उठाने के बात है सेंस में, तो यहाँ राइजेज हो जाना चाहिए RISES। ओके, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, प्लीज कॉमन देखिए, ये रहा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। आइए देखिए बाबू, प्लीज कॉमन। आई विल सेंड माई सर्वेंट, आई विल सेंड माई सर्वेंट, मैं अपने नौकर को भेजूंगा, बट आई कैन नॉट इंश्योर, लेकिन मैं यह नहीं कर सकता। देखो ये तो यहाँ इंश्योर गलत है। INS, ये इंश्योर का मतलब होता है बीमा करना। जैसे LIC वगैरह में किसी को बीमा किया जाता है, प्रीमियम भुगतान के लिए बीमित किया जाता है, तो इंश्योर का मतलब बीमा करना। लेकिन यहाँ कह रहा है कि सुनिश्चित करना या आश्वासन देना, तो आश्वासन देना का अश्योर हो जाएगा, ASSURE, अश्योर। अश्योर का मतलब आश्वासन देना, सुनिश्चित करना। ई इंश्योर का मतलब बीमा करना, इंश्योरेशन, इंश्योरेंस से बना है, इंश्योरेशन फेल हो गया बाइक का चाहे कार का, तो यहाँ इंश्योर का मतलब ये बीमा से बीमित करना है। लेकिन बीमा करना के तो बात यहाँ कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़िएगा तो नहीं दे रहा है। हाँ, मैं नौकर को भेजूंगा लेकिन मैं आश्वस्त नहीं कर सकता हूँ, डैट ही विल रीच देयर इन टाइम, कि वह समय पर वहां पहुंचेगा। ओके, तो यहाँ अश्योर हो जाएगा, ASSURE, अश्योर। तो ये 2, यानी कि 6 का एरर 2। चलो आओ बाबू 7 नंबर क्वेश्चन, प्लीज कॉमन। द बॉय लेड इन द शेल्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर समबडी केम टू रेस्क्यू हिम। देखिए बात को समझिए। तो एक बात आप याद रखिएगा, V1, V2, V3 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक होता है लाई, लेड, LALIE, लाई माने झूठ बोलना, तो लाई, लेड। एक होता है ले, लेन, लेन। तो ले का मतलब एक होता है पड़ा रहना, नहीं बात को समझे। तो ले का मतलब क्या रहता है बाबू, पड़ा रहना। समझ रहे मेरी बातों को? तो इसलिए आपको क्या ध्यान में रखना होगा। अब देखो, द बॉय लेड, पास्ट टेंस ले गया, LAID, इन द शेल्टर, घर में, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिफोर समबडी केम रेस्क्यू हिम। तो ये तो सही है ना, LAID, ये सही है कि गलत है? LAID ये सही है बिल्कुल। ओके, तो ये आपका सही होगा, नो एरर है इसमें कोई त्रुटि नहीं है। पड़ा रहने के सेंस, द बॉय लेड इन द शेल्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर समबडी केम टू रेस्क्यू हिम, आने से पहले वो पड़ा रहा, तो वहीं रहा के लिए झूठ बोलना नहीं, लेट सही है, नो एरर। चलिए, द डॉक्टर एडवाइज्ड मिस्टर मुर्गुन, डॉक्टर ने एडवाइस किया मिस्टर मुर्गुन को, डैट की बिकॉज ऑफ हिज सर्वेंट कैम्प, सीवर कैम्प, ही शुड ले इन द बेड फॉर अ फ्यू डेज। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ LAY, ही शुड के बाद मोडाल के बाद V1 आता है। द डॉक्टर एडवाइज्ड, पास्ट टेंस के बात है। द डॉक्टर एडवाइज्ड मिस्टर मुर्गुन डैट बिकॉज ऑफ हिज सीवर कैम्प, ही शुड हैव होना चाहिए यहाँ। तो शुड हैव, ले, लेड होता है, ले माने पड़ा होना, तो ले, लेड, बेड पे पड़ा होगा तो ये तो सही है, लेकिन V3 यहाँ लगेगा। और शुड हैव पास्ट टेंस होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ एडवाइज्ड है तो यहाँ शुड प्लस V1 नहीं तो प्रेजेंट हो जाएगा पास्ट में। तो शुड हैव लेड, यानी सेक्शन एरिया, इसी में त्रुटि है 3, यानी 8 का आंसर क्या हो गया दोस्त, 3। चलो 9 नंबर क्वेश्चन में आप प्लीज कॉमन। लगातार सेशन जारी है। आई डोंट वांट टू लूज इट, नो एरर। SSC CISF 2010 में आया। आई डोंट वांट टू लूज इट, गलत बात है, मैं इसको खोना नहीं चाहता हूं। तो आई डोंट वांट टू लूज का स्पेलिंग LOSE होता है। ई लूज का मतलब ढीला होता है,
जैसे आप पजामा वगैरह जो भी शर्ट वगैरह पहनते हैं तो ढीला ढुकुर होता है, तो वो लूज होता है। लेकिन यहाँ कंटेक्स्ट के अनुसार खोने के सेंस में है तो LOSE, यही थोड़ा थोड़ा छिछोरापन करेगा और आपको यही पकड़ना होगा एरर कि गलती है तो कहाँ है। विद इन अ सेकेंड आपको कंप्यूटर पे पकड़ना होगा। तो LOSE सही है, यानी कि 9 का 3 में एरर है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन पे आओ। आई यूज टू गो आउट टू वॉक अर्लियर। अर्लियर तो देखो मैक्सिमम वर्ब तो टाइम एंड टेंस का भी आ जाएगा, तो इसमें टेंस देखिए, आई यूज टू गो आउट, मैं बाहर जाया करता था या मैं बाहर जाया करता हूं। टू वर्क अर्लियर, अर्लियर माने बहुत पहले, तो यहाँ टाइम बता दिया, तो टाइम के अकॉर्डिंग टेंस यहाँ आई यूज्ड टू पास्ट टेंस, क्योंकि अर्लियर माने बहुत पहले की बात है। तो आप यहाँ प्रेजेंट टेंस कैसे लगा रहे हैं V1, पास्ट टेंस लगाइए। तो आई यूज्ड टू गो टू, यानी 1 में एरर है, यानी 10 का 1 यूज टू हो जाएगा। अब आइए आपके सामने बाबू 11 से क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, देखिए प्लीज कॉमन देखने का प्रयास कीजिए। और ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटर, करा कि आपको हमेशा अपने गुरु के प्रति एहसानमंद होना चाहिए। तो यहाँ ग्रेटफुल का स्पेलिंग गलत है, याद रखिएगा। GREAT तो महान हो जाएगा, यहाँ एहसानमंद के बात है तो GRATEFUL, ग्रेट का स्पेलिंग जी ग्रेटफुल GRAETFUL, AE होगा, EA नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ग्रेटफुल रॉन्ग है। 11 का 12 में आओ। ड्यू टू द हैवी रेन्स द शिप ड्राउंड इन द मिडल ऑफ द ओशंस। LDC 2011 में क्वेश्चन आया है, कह रहा है कि बहुत भारी वर्षा के कारण शिप जो था वो महासागर समुद्र के बीचों बीच डूब गया। तो एक बात समझिएगा, आदमी अगर डूबता है तो वहां ड्रॉ ड्राउंड ड्राउंड का प्रयोग करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग वहां डूबता है तो सिंक संक संक होगा। तो शिप जो है वो सांस नहीं लेता है, यानी वस्तु है, तो यहाँ ड्राउंड का प्रयोग नहीं। अगर आदमी रहता तो ड्राउंड सही जाता, तो यहाँ वस्तु है तो इसलिए संक, सिंक संक संक, V1 V2 V3, तो यहाँ संक हो जाएगा, यानी एरर 12 का 2। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे आइए। यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक, नो एरर। यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक, इसमें क्या LDC 2011 का क्वेश्चन है, क्या त्रुटि लग रहा है। यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक, बोलिए इसमें एरर क्या है दोस्त। यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक, नो एरर, इसमें आपको कोई त्रुटि लग रहा है तो मिस्टेक के लिए डूइंग वर्ड नहीं आता है, मिस्टेक के लिए कमिट या मेक, जैसे कमिटेड मिस्टेक या मेकिंग मिस्टेक, डू का प्रयोग मत कीजिएगा। मिस्टेक के लिए डू नहीं आता है, कमिट आता है या मेक आता है, जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो यानी एरर 13 का 2। 14 नंबर क्वेश्चन पे आओ। These poisonous gases will affect, फिर वही बात आ गया था, हम लोग पहले क्वेश्चन में भी देखे थे। यहाँ प्रभाव डालना के सेंस में, वर्ब के सेंस में will प्लस V1 अफेक्ट होगा, AFFECT, अफेक्ट माने प्रभाव डालना होता है, तो यहाँ अफेक्ट हो जाएगा। चलो 15 नंबर क्वेश्चन प्लीज कॉमन आओ बाबू। अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट कैन रेन दिस इवनिंग, कह रहा है कि रेडियो के अनुसार आज शाम वर्षा होगा या हो सकता है। तब मोडाल का प्रयोग यहाँ आप पढ़े भी होंगे, तो यहाँ मे लगा दो ना, मे या माइट का प्रयोग कर दो। अगर 100 में 90% पॉसिबिलिटी है तो मे, और 20% पॉसिबिलिटी है तो माइट, तो मे या माइट लगाओ, कैन मत लगाओ। यहाँ पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए मे का प्रयोग कर दो, इट मे रेन। ओके, तो यहाँ एरर है 15 का 2। 16 में आओ बाबू। द सर्वेंट हैंग्ड द लैम्प, देखिए बहुत बार एग्जामिनर का ये सब फेवरेट है और ये सब पूछता ही पूछता है, तो इसलिए ये सब को एकदम ध्यान में रखिएगा। यहाँ हैंग्ड नहीं होगा दोस्त, ये हैंग का मतलब क्या होता है, आदमी को टांगना। जैसे जज बोलता है कोर्ट में, ही शुड बी हैंग टिल डेथ, इसको तब तक लटकाया जाए फांसी पर जब तक सांस न टूट जाए। तो यहाँ HANGED हैंग्ड, तो ये हैंग हैंग्ड हैंग्ड का प्रयोग फांसी देना हो जाएगा। तो यहाँ तो सर्वेंट लैंप को टांगेगा, तो कपड़ा को टांगना, किसी वस्तु को टांगना के लिए हंग होता है, हैंग हंग हंग, V1 V2 V3 याद करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ HUNG हो जाएगा, तो ये एरर है, ये गलत है, यानी कि 16 का 2। चलिए अब नेक्स्ट पेज में आते हैं दोस्त। आइए 17 नंबर क्वेश्चन प्लीज कॉमन देखिए।
इफ वी हैव नो डिफिनिट एम बिफोर अस वी वुड ओनली वंडर अबाउट इन एमलेस परसुइट्स एंड अचीव नथिंग नो एरर। सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है, फिर से पार्सिंग कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। इफ वी हैव नो डेफिनिट एम, अगर हम लोग के पास कोई निश्चित ये टारगेट एम लक्ष्य नहीं रहेगा बिफोर अस, हम लोग से पहले, वी वुड ओनली वंडर अबाउट एमलेस, तो वंडर यहां नहीं होगा, वांडर होगा, WAND। वांडर का मतलब होता है इधर उधर भटकना, यहां वंडर का मतलब आश्चर्यचकित करना। यहां एमलेस होकर के आप इधर उधर भटकेंगे, ये सेंस जा रहा है, तो यहां WANDER वंडर होना चाहिए। यही त्रुटि है, बाकी सेंटेंस में एरर नहीं है। आपको एक नज़र में ऐसे ही देखना पड़ेगा। जब आप साल भर 6-6 महीना ग्रामर पढ़ लेंगे तब ये फ्लुएंसी आएगा आपको। वैसे भी इस चैनल पे ग्रामर का भी लेसन होगा, ऑन बोर्ड में पढ़ाऊंगा आने वाले दिनों में। अभी इस सेशन का आप आनंद लीजिए। आइए, ही वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट टू गिव विटनेस। CISF 2013 का क्वेश्चन है। ही वॉज प्रेजेंट, वह उपस्थित था, कोर्ट में, टू गिव विटनेस गलत हो जाएगा। वह जब प्रेजेंट था, टू गिव विटनेस आदमी के लिए होता है, तो वहां आदमी नहीं है, वहां दस्तावेज देने के लिए, तो यहां गिव एविडेंस हो जाएगा। विटनेस के जगह, विटनेस का मतलब होता है जस्मजीत गवाह, आंखों देखा जो, तो विटनेस ये नहीं होगा, यहां एविडेंस हो जाएगा। टू गिव एविडेंस, वह उपस्थित था कोर्ट में कुछ प्रमाण देने के लिए, तो एविडेंस हो जाएगा। विटनेस आदमी के लिए आता है बाबू, तो इसलिए 3, 18 का 3। 19 नंबर में आओ। द रिवर हैज ओवरफ्लोन द बैंक्स, कह रहा है कि नदी एकदम धारा ऊपर बह रहा है। तो देखो बात को समझो, V1 V2 V3 याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे गो वेंट गॉन, उसी प्रकार वॉक वॉक वॉक, टेल टोल्ड टोल्ड, स्पीक स्पोक स्पोकन, तो समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से V1 V2 V3 तो कम से कम याद रखना होगा, तो इसलिए यहां ओवरफ्लोन गलत है, V3 हो जाएगा ओवरफ्लोन बहना, ओवरफ्लोड, OVERFLOWED, ये ओवरफ्लोन, फ्लाई फ्लो फ्ल्यून, ये ऊपर उड़ना के सेंस में है। तो यहाँ ऊपर उड़ना नहीं, नीचे स्तर से ऊंचा स्तर से जाना है नदी के, तो ओवरफ्लोड, OVERFLOWED होना चाहिए वर्ब के रूप में, यानी 19 का एरर 2। चलो 20 में आओ। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, अधिकांशतर मेरे दोस्त, हर्ड द अर्थक्वेक, गलत, यही तो गलत है। देखिए सेंस पकड़िए, आप सेंस बेस्ड एरर बहुत देता है। अब ये क्वेश्चन कब है? LDC 2014 का है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हर्ड द अर्थक्वेक, अधिकांशतर मेरे दोस्त ने अर्थक्वेक को सुना कि महसूस किया। कान से हम लोग अर्थक्वेक के सुनते हैं कि हिलता है कुछ, तो महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो यहाँ फेल्ट हो जाएगा। हर्ड कान से नहीं सुना, ये हर्ड नहीं होगा, हर्ड के जगह फेल्ट हो जाएगा, महसूस किया। चलो आओ आगे आओ 21 नंबर में। आई वॉज लेइंग डाउन वेन द डोर बेल रैंग, मैं पड़ा हुआ था नीचे जब घंटी बजा। तो देखो ले लेड लेड, ये ले लेड लेड, तो वाज तब कंटिन्यूअस, ये बिल्कुल सही है। तो ले लेड लेड, आई वॉज लेइंग डाउन वेन द डोर बेल रैंग, ओ माय गॉड। तो ये एक देखो, वेन द डोर बेल रैंग, तो ई वेन क्लाउज वाला पास्ट टेंस है, तो इधर आई वॉज लेइंग डाउन बिल्कुल सही है। या तो यहाँ फिर V3 लग जाएगा, अगर आप इसको भी पास्ट टेंस, वेन क्लाउज, वेन जो है इधर पास्ट टेंस है, तो इधर भी पास्ट टेंस, वॉज V3 लगा दो, लेड हो जाएगा। ले लेड लेड, ले माने पड़ा होना, तो यहाँ V4 नहीं V3 चाहिए। पैसिव वॉइस में आई वॉज लेड डाउन, मैं पड़ा हुआ था, तो लेड हो जाएगा। ओके आगे आइए 22 में आओ। You need not tell a lie when the judge asked you where you were when the crime was committed. When the crime was committed. अब इसमें क्या एरर है बताओ। We need not, you need not tell a lie. आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। When, जब, the judge asked, अच्छा एक मिनट, when के बाद इधर past tense है, तो इसके पहले भी जो क्लाउज आएगा ये भी उसी टेंस में होगा, तो नीड होगा या नीडेड होगा। इसको पास्ट टेंस रखना पड़ेगा ना, इसको पास्ट टेंस या नीड हैड, नीड हैव, नॉट टोल्ड हो जाएगा, माने इसको पास्ट टेंस में ही रखना। इसी में एरर है 22 का 1।
इधर पास्ट टेंस है तो इधर भी पास्ट टेंस होगा, इधर पास्ट टेंस है इसमें भी तो इसमें भी होगा, यानी कि 22 का एरर क्या 1। चलो अब आगे क्वेश्चन में आते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन में देखिए आपकी स्क्रीन के सामने आएगा, प्लीज कॉमन 23 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के सामने आया, देखिए तो प्लीज कॉमन 23 नंबर क्वेश्चन है, ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दिया, टू ज्वाइन द कंप्यूटर कोर्स लेटर इन द ईयर, CGL मेंस 2015। ही एडवाइज्ड मी टू ज्वाइन द कंप्यूटर कोर्स लेटर इन द ईयर। अब इसमें क्या होगा, एडवाइज्ड गलत है स्पेलिंग, देखिए ही एडवाइज्ड, CE गलत है, वर्ब के रूप में ADVISED होता है, ADVICE, एडवाइस ही तो नाउन है, एडवाइस का मतलब सलाह देना, ADVICE वो एडवाइस का मतलब सलाह होता है, और ADVISE सलाह देना, ADVICE वो सलाह है। तो CE वाला नाउन है और SE वाला वर्ब है, तो यहाँ SE होना चाहिए दोस्त, यानी कि 23 का 1 में एरर है। चलो 24 नंबर क्वेश्चन पे आओ प्लीज कॉमन, द PhD डिग्री वॉज कॉन्फाइंड ऑन हिम इन कॉन्वोकेशन। देखो कॉन्फाइन का मतलब देना होता है, किसी की पदवी देना, डिग्री देना, तो वहां वाज पैसिव वॉइस में जा रहा है, द PhD डिग्री वॉज कॉन्फाइडेड हो जाएगा, यानी वर्ब यहाँ V3 लगना चाहिए, पैसिव वॉइस में जाएगा, कॉन्फाइडेड माने देना, CONFIDED। ओके, तो इसलिए एरर किस में है दोस्त, इसमें कॉन्फाइड, वाज कॉन्फाइडेड। तीसरा 25 में आओ बाबू, द किचन नीड पेंटिंग बैडली एंड आई मस्ट गेट इट डन। क्या हो जाएगा, द किचन नीड पेंटिंग बैडली एंड आई मस्ट गेट इट डन। ये क्या हो जाएगा दोस्त, अब यहाँ बात को समझिए, एरर कहाँ है, द किचन नीड, द किचन सिंगुलर है तो यहाँ नीड होगा कि नीड्स होगा, प्रेजेंट टेंस अगर आप लगा रहे हो तो यहाँ नीड प्लुरल होएगा, ये सिंगुलर है ना जी, द किचन एक की बात कर रहा है तो यहाँ एस लगाना पड़ेगा ना, नीड्स, यानी एरर किस में हो गया, इसमें 1, 25 का 1। आइए बाबू अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए, ये रहा और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये SSCD में पूछा गया था तो यहाँ नीड हो जाएगा एरर। 26 में आओ, सी वॉज एनॉयड व्हेन सी फाउंड दैट द च्यूइंग गम वॉज स्टक टू हर हेयर, नो एरर। अब बताइए क्या है इसका, सी वॉज एनॉयड, वह एकदम तंग हो गई, सी वॉज एनॉयड वह काफ़ी एकदम परेशान हो गई, व्हेन सी फाउंड जब उसने पाया कि द च्यूइंग गम वॉज स्टक, ए वाज स्टक टू हर हेयर, तो वाज स्टकिंग हो जाएगा, द च्यूइंग गम वॉज स्टकिंग टू हेयर, स्टक ये तो सही है, तो सी वॉज एनॉयड व्हेन सी फाउंड गलत हो जाएगा। देखो कैसे, ये पास्ट टेंस है, सी वॉज एन आउट ये पास्ट टेंस है, इधर भी वाज स्टक होता ही है, स्टिक स्टक V1 V2 V, स्टिक माने सटना, तो स्टिक स्टक V1 V2 V3, ये तो सही है। तो यहाँ हो जाएगा, आप यहाँ क्या, सी वॉज एन आउट ये पास्ट मेंटेन किया, व्हेन सी फाउंड तो ये भी तो पास्ट टेंस है, व्हेन सी फाउंड दैट द स्विंग गम वॉज स्टक टू हर हेयर, ये भी तो सही है, यानी इस सेंटेंस में नो एरर है, कोई त्रुटि नहीं है, सब सही है। 27 में आओ, कुड यू लाइक टू रीड हिज स्पीच, तो कुड यू लाइक नहीं, वुड यू लाइक, वुड को प्रीफर करते हैं मोडाल वर्ब में, वुड यू लाइक, जैसे वुड यू लाइक टू टेक टी, वुड यू लाइक टू गो टू पटना, आप जाना पसंद करेंगे, आप पीना पसंद करेंगे, तो वुड यू से हो, यहाँ कुड की जगह वुड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।